नारद जी और उसके शिष्य का नाम था तुम्बरू। नारद जी का एक शिष्य था तुम्बरू, दोनों जा रहे थे, गुरु और चेला। जाते 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 क्या देखता है, ये गांव जो होते गुजरा, वहां देखता है एक दुकान है। उस दुकान में साइनबोर्ड लिखा हुआ है, सगल चंद्र सेठ की दुकान। क्या नाम? सगल चंद्र सेठ। गल्ले की दुकान है और सब बड़ा बड़ा दुकान है, सब चीज है उसमें। जा रहा था तो देखा दोनों इस दुकान में एक नवयुवक बैठा हुआ, गद्दी बैठना ही पड़ेगा, तो बेचेगा कौन? बैठा है। उसी समय क्या देखता है कि एक कसाई 20-25 बकरों को लेकर के आ रहा है गली में। उसी समय लोग भी दोनों जा रहा था, दुकान के पास से गुजर रहा था नारद जी, उसका शिष्य तंबू। तो उसी 24-25 भेड़ बकरों में एक बकरा जो है छिटक करके दौड़ के गया और वहां जो रखा हुआ था बोरा में अनाज खाने लगा। तो कोई दुकानदार खाने के लिए देगा? दुकानदार जो युवक बैठा हुआ था उसको पकड़ा, एकदम कान उसका 2-4 जो है थप्पड़ लगाया। मैं कसाई कटाई काहे मारते हो इसको? छोड़ देंगे इसको, वैसे छोड़ सकते हैं। एक कारण है, जनरेटर ऑपरेटर अब कीजिए जी, का ऐसे छोड़ेंगे कैसे? का इसने हमारा अन्न खाया है, मेरा मंडी खाया है। मंडी में कि जब तुम ले जाओगे ना और जब तुम इसको काटोगे ना तो इसका मुंडी तुमको पहुंचाएगा, तब छोड़ेंगे इसको। गछा लिया उसको, उसका मुंडी तुमको देना होगा। यह सुना नारद जी हंसने लगे। लेकिन उसका शिष्य जो कुछ समझ नहीं पाया। क्या मंत्री जी खत्म करें कहानी? उसको लीला देख करके नारद जी हंसने लगे। अब तो उसका शिष्य कुछ समझ नहीं पाया। कहने कुछ यहाँ हम लोग दोनों कोई चर्चे नहीं, दोनों हम लोग जा रहे हैं, ये हंसने लगे। क्या गुरुदेव आप क्यों हंसे? यहाँ तो हम ही और आप ही हैं, कोई घटना घटी नहीं। अरे क्या सुनोगे जी, यह संसार का लीला देख करके हंस रहे हैं। क्या देखा गुरुदेव? क्या देखा आपने? क्या देखा नहीं? कहाँ तो देखे उसको मारा, यही बात बोला। कहा जो अभी बकरी खाया ना, अगला जन्म यही थे जो साइड बोर्ड में जो लिखा है सगल चंद्र सेठ, यही बकरा था अगला जन्म में। और ये जो बैठा है ना उसका ये उसी का ये बेटा है, वो बाप है जो मर गया ना, वही सगल सेठ ने, यही बकरा ने इतना बड़ा महल बनाया, इतना धन संपत्ति बनाया है। और आज देखिए अपना ही घर, अपना ही कमा हुआ धन संपत्ति, अपना ही बेटा है, एक दाना खाया तो कहता है कि बीच को इसका काट करके बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज। क्या मरने के बाद नाता रिश्ता रहता है? नहीं रहता है। कहाँ गया नाता रिश्ता? बोलिए, इतना आसक्ति लोग करते। इसीलिए बहुत ऐसा है, धर्मशास्त्र पढ़िए, सुनिए, समझिए। तो इस तरह से यह संसार जो है ना, शरीर संसार जितना आप आंख से देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, माया का संसार है, क्षणभंगुर है। आप जो हैं ईश्वर का अंश हैं।
आप अजर हैं, अविनाशी हैं, आप मरने वाले नहीं हैं, आप ईश्वर अंश हैं, जीव अविनाशी, चेतन अमर, शाश्वत राशि। आप जो है इसी क्या इसको कहते हैं, कैद खाना इसको कहा गया है। एक कारावास में आप पड़े हुए हैं, इसी पिंजरा में आप पड़े हुए हैं। सप्त धातु का काया पिंजराता सतुर मिले तू बोले बाबू, नहीं तो प्रलय हुआ मुस्कर में अद्भुत मूसा। जब से सृष्टि तभी से इसमें घुसा, जब से सृष्टि हुई है, कब से सृष्टि हुआ है, तभी से यह जीवात्मा रूपी मूसा दूध घूम रहा है, 84 गाड़ी घूम रहा है। अभी चांस मिला है आपको। आरूढ़ माने आप ऊपर उठ गए हैं। अभी मनुष्य ने मिला है ना 83,99,999 योनियों से ऊपर आरूढ़ हो गए, ऊपर हो गए। अब अगर आप इसे जुक्ति में निकलने का जुक्ति नहीं करेगा, च्युत माने फिर नीचे वही 84, आप दाव जीत गए हैं जी। और प्राणी सब दाव कुछ नहीं जीता है, हारा हुआ है। एक जन्म के दुख के काजा ये कल भुगतो नरक साजा। पाप करने में समय नहीं लगता, एक जैसा झूठ बोलिए महापाप हो गया, समय लगा लेकिन फल भोगने में बहुत समय लेना पड़ेगा, आपको लगेगा बहुत समय, आपको फल भोगने वाला लगेगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सोच समझ करके आप संसार में रह करके, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि धन बेकार है, परिवार बेकार है, फलना बेकार है। अरे शरीर आपका है नदी, तो शरीर के लिए भोजन चाहिए कि नहीं? तो शरीर के लिए भोजन चाहिए तो उसे अन्न चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, परिवार चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन उसी में फंस के रहना ये नहीं है ना, उसके साथ प्रेम से रह करके, प्रेम से उपार्जन करके करिए और अपनी आत्मा का कल्याण होगा, वो भी कीजिए। नहीं जो परलोक यहाँ सुख सहन, अगर परलोक मरने के बाद भी सुख चाहते हो और यहाँ भी सुख चाहते हो, भगवान ने क्या कहा? सुनी मामा वचन हृदय दिलगाओ, सुलभ सुखद मार गया भाई, भक्ति मोरी पुराण सूत्री जाए। मेरी भक्ति करो। इस शरीर के अंदर में इस कोठी से, इस मुश्किल से, इस पाप के स्थान से निकलने के लिए ये ब्रह्मांड और पिंड के बीच में, इसी बीच में रास्ता है निकलने का। उसका नाम है 10वां द्वार, उसी का नाम है मोक्ष का द्वार, उसी का नाम है ब्रह्म ज्योति की खिड़की, उसी का नाम है शब्द की खिड़की, उसी का नाम है योग हृदय। पता है सत्संगी लोग सुनने से भी पता नहीं होगा, सुन करके थोड़ा ज्ञान होगा, इसके बाद गुरु बताते हैं लोग। वो 10वां द्वार जो बंद है ना, जहां से इससे भागने के लिए, ये नरक से भागने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए प्रकाश जो हुए है स्वर्ग का द्वार, इसलिए स्वर्ग में जाने के लिए तमसोमा ज्योतिर्मय में जाने के लिए 10वां द्वार है। भगवान राम ने बता दिया है, रामायण में बता दिया है। और हम एक मुकुट मत समय कहूं कर जो, शंकर भजन बिना मेरा भक्ति तो पावे हो। अरे तेरी भक्ति करनी होगी और भक्ति करने के लिए शंकर का भजन करना होगा। शंकर का भजन का मतलब कल्याणकारी भजन, जो भजन भगवान शंकर ने किया था, जिस तरह का मानस जाप, मानव ज्ञान, ऋषि साधन, उस तरह का भजन करना होगा, तब मेरी भक्ति होगी। खाली पत्थर पूजने से, भारी भारी करने से आप अंधकारे में रहेंगे, प्रकाश में आप नहीं जा सकते। तो भीतरे रास्ता है, भीतरे से आए हैं यहाँ पर, भीतरे से उलट करके आपको जाना होगा।